नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनोग्राफर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। यहाँ पे स्किल टेस्ट का अभ्यास करेंगे जो कि 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा। सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com। तो सभी लोग इसको ट्रांसक्राइब करेंगे। एक तरीके से आपके लिए टेस्ट डिक्टेशन है, ग्रेड डी के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। तो सभी लोग इसको ट्रांसक्राइब करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन रखना। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, टेस्ट डिक्टेशन होगा, सभी लोग इसको ट्रांसक्राइब करेंगे। स्टार्ट। माननीय सभापति जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्रीमान, मैं चूंकि किसान परिवार से आता हूं और किसानों का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मैं अपनी बात मुख्य रूप से किसानों और खेतिहर मजदूरों के बारे में रखना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों की भलाई के लिए किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख किया है और कई तरह के वायदे किए हैं जो इस सरकार को पूरे करने हैं, लेकिन वे वायदे हमेशा की तरह खोखले साबित न हो। इस पर तमाम विरोधी दलों के सदस्यों को शंका है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार सदन के द्वारा इस देश के किसानों को पूरी तरह से आश्वस्त करे कि उनके हित में जो भी वायदे किए गए हैं उनको पूरा किया जाएगा और समय के अंदर तमाम कार्य किए जाएंगे जिनका उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किया गया है। सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि आज पूरे देश में किसानों, खेतिहर मजदूरों और कृषि की जो दुर्दशा है उसके ऊपर इस सदन में पिछले सत्र में चर्चा हुई थी और इस सत्र में भी इस विषय पर चर्चा करने के लिए 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। आज यहाँ कहा गया कि जब एक लंबी चर्चा पिछले सत्र में हुई और बहुत सारे प्रश्नों के जरिए माननीय सदस्यों ने अनेक प्रश्न मंत्री जी से किए, तो फिर इस सत्र में बहस की आवश्यकता क्यों पड़ी। माननीय मंत्री जी ने पिछली बार इस बहस का उत्तर देते हुए कहा था कि भारत में जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं उनमें 16% किसानों की होती हैं जो अपनी मजबूरियों के कारण आत्महत्या करती हैं, किन्हीं खास परिस्थितियों में करती हैं। पिछले 10 साल में करीब 1 लाख किसानों ने अपनी समस्याओं से परेशान होकर आत्महत्या का रास्ता चुना है। यह भारत जैसे देश के लिए गंभीर चुनौती है और इसका मुकाबला करने के लिए हमारे कृषि मंत्री जी ने प्रयास किए। हमारे
प्रधानमंत्री जी भी विदर्भ के दौरे पर गए थे, जहां सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। 30 जून और 1 जुलाई की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से कुछ सहायता महाराष्ट्र के 6 जिलों के किसानों के लिए दी। श्रीमान, मुझे खुशी है कि विदर्भ के उन 6 जिलों की तरफ प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी का ध्यान गया, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां पर सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं और 700 करोड़ रुपए सब्सिडी या राज्य सहायता के तौर पर किसानों के ऊपर जो कर्ज है उसके ब्याज के भुगतान के लिए भारत सरकार की ओर से एक विशेष पैकेज के रूप में दिए गए। वहां पर बांधों का निर्माण हो, सिंचाई का इंतजाम हो, इसके लिए 800 करोड़ रुपए का इंतजाम भारत सरकार ने किया। लेकिन खबरों के अनुसार जिस समय प्रधानमंत्री वहां से किसानों को यह पैकेज देकर आए, पैकेज देने के तुरंत बाद उसी दिन वहां 2 किसानों ने आत्महत्या की। वहां हर रोज 2 किसान आत्महत्या करते हैं। भारत सरकार ने अपनी ओर से जो कार्यकारी दल बनाया उसमें हिंदुस्तान के कुल 31 जिले हैं, जिनमें से अधिकांश 17 जिले मध्य प्रदेश के हैं। लेकिन मध्य प्रदेश को दी जाने वाली सहायता महाराष्ट्र को दी गई सहायता से आधी है। सभापति जी, इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदुस्तान के अन्य 600 जिलों के जो भी किसान हैं वे खुशहाली में हैं। उनको किसी पैकेज या सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार यह चाहती है कि उत्तरी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में फैले सभी क्षेत्र जहां के किसान तमाम विषम परिस्थितियों के बाद भी आत्महत्या नहीं करते हैं, उन्हें कोई सहायता न दी जाए। जहां के किसान आत्महत्या करते हैं उनको पैकेज देकर क्या भारत सरकार यह संदेश देना चाहती है कि यदि आपको हमारे पैकेज की आवश्यकता है तो आत्महत्या के रास्ते पर चलो, तब हम तुम्हारी समस्याओं के निराकरण के लिए पैकेज देंगे। यदि भारत सरकार इस तरह का संदेश देना चाहती है तो मैं समझता हूं कि यह गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। महोदय, हिंदुस्तान के सभी किसानों की समस्याएं करीब करीब एक जैसी हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे देश की योजनाओं में, हमारे देश की आर्थिक तरक्की में खेती का योगदान निरंतर घट रहा है। हमारे देश की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी उसमें खेती का
योगदान 56% था और वर्ष 2012 में यह योगदान घटकर 24% तक नीचे आ गया। अब अगर 11वीं पंचवर्षीय योजना के सही आंकड़े आ जाएंगे तो यह पता चलेगा कि यह योगदान घटकर अब 16 से 20% के बीच रह गया है। अभी भारत सरकार के योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र प्रस्तुत किया है। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है। ठीक है, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। जिसका एसएससी का स्किल टेस्ट है वो लोग जरूर इसको ट्रांसक्राइब करेंगे। एसएससी वाले और यूपीएसआई वाले जरूर ट्रांसक्राइब करेंगे। ठीक है, बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए लाभकारी होगा। ठीक है, और कोर्ट के लिए अभी लीगल डिक्टेशन का भी आपको टेस्ट मिल जाए। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।